आप किसी से वार्तालाप करना चाहते हैं और वो भी अंग्रेजी में, तो आपका स्वागत है। मैं हूं कनिष्क गुप्ता। मैंने 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज लिया है। आप इंग्लिश बोलते वक्त थोड़े बहुत कॉन्शियस हो जाते हो या फिर एक्सेंट पे ध्यान देने लग जाते हो या ग्रामर पे ध्यान देने लग जाते हो, तो जैसे ही आप मेरा एक्सपीरियंस सुनोगे इसके बाद आपके अंदर से इंग्लिश बोलने का डर निकल जाएगा, क्योंकि मैं सच्चाई बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि हमारे इंडिया में इंग्लिश की क्या रियलिटी है और इंग्लिश बोलते वक्त आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, और फिर आप बिना किसी झिझक के बिंदास इंग्लिश में वार्तालाप कर सकते हो। यू विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। ये मैंने क्यों करा? मेरे को प्रिपरेशन करनी थी अपनी प्लेसमेंट के लिए, तो इंटरव्यू में हमें बैठना पड़ता है और वहां पे जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होती है वो हमारी होती है अंग्रेजी। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी और सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो वैसे तो मैंने स्कूल वगैरह में ठीक ठाक इंग्लिश सीख रखी है, लेकिन हमारे में वो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारे को कॉल सेंटर पे भी बात करनी है, तो फिर हम दबाते हैं हिंदी वाला बटन। लेकिन मैंने कुछ इस बार ऐसा करा इस चैलेंज के अंदर जो आपको सीधा घुस के ही बताते हैं चैलेंज के अंदर। मैंने ये चैलेंज स्टार्ट करा अपने दोस्त के साथ, तो हमने अपना इंग्लिश में वार्तालाप करनी शुरू कर दी। फिर जैसे ही हमारा दिन बीतता गया हम स्विच होते गए हिंदी की तरफ, लेकिन एंड ऑफ द डे में हमने रियलाइज करा कि अरे हमें तो इंग्लिश पे ही लगे रहना है, इंग्लिश में वार्तालाप करनी है, तो हमने अंग्रेजी पे वार्तालाप करनी शुरू कर दी। मतलब स्टार्टिंग में ये चैलेंज में थोड़ा ढलने में टाइम लग गया। अब आ जाते अपने डे 2 पे। जैसे ही मैं अपनी नींद से उठा तो मैं अपने हिंदी में बात करने लग गया। दिमाग को बचपन से आदत पड़ी हुई है हिंदी में बात करने की, कोई नहीं जी। अब मैं थोड़ा सा अक्लाइमेटाइज हो गया था। अक्लाइमेटाइज ही प्रोनाउंसिएशन है, अभी हम गूगल पे चेक करके आए हैं। अब थोड़ा बहुत हिंदी में वार्तालाप करनी इसलिए स्टार्ट कर दे रहे थे क्योंकि जब सामने से कोई व्यक्ति आपके साथ वार्तालाप कर रहा है तो आप उसी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हो। वो हिंदी में बात करते तो मेरे भी शब्द कुछ हिंदी के निकल रहे थे, लेकिन हम पूरा कंट्रोल कर रहे थे कि हम इंग्लिश पे ही अपना फोकस करते रहे, तो थोड़े बहुत वर्ड्स निकल जाते थे। आप समझ जाइए फीलिंग हमारी, पर हमारी तरफ से पूरा प्रयास था। अब आ गया हमारा डे 3, हमारे आगे एंड सेमेस्टर एग्जाम। अब हमारी जो बुक्स है टेक्स्ट बुक्स, वो तो ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही है। मेरे दोस्त को कॉन्सेप्ट समझना था, तो मैं पहले तो हिंदी में समझाता था जिससे कि जल्दी समझ में आ जाए, लेकिन इस बार मैंने इंग्लिश में समझाया और सरप्राइजिंगली इंग्लिश में उसे समझ में भी आ गया पूरा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर समझ में आया, क्योंकि हमें एग्जाम के पेपर में भी इंग्लिश में ही लिखना है। पहले हम इंग्लिश टू हिंदी करते हैं समझाने के लिए, फिर एग्जाम के पेपर में हिंदी टू इंग्लिश करते हैं। इससे बेटर है कि हम सीधा इंग्लिश में ही समझा दें, तो यही हमने करा और हमारा ये जो फ्लो था वो अब बैठने लग गया। इंग्लिश का वार्तालाप करने में थोड़ा बहुत ऑड भी नहीं लग रहा। अब हम पढ़ाई भी अब इंग्लिश में ही कर रहे हैं। अब तो मैं सोच भी इंग्लिश में रहा हूँ। अभी तक हम हिंदी में सोचते थे और फिर इंग्लिश में वो वर्ड्स बनाते थे। अब मेरे को जो विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में वो पूरे इंग्लिश में ही फॉर्म हो रहे हैं सेंटेंसेस। काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सा मेरे को लगा, लेकिन मजा आ रहा है। अब अंग्रेजी में हम ढल रहे हैं पूरा। डे 7, अब मैंने अपनी लैंग्वेज की स्किल्स और स्पेशली उसके अंदर वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए इंग्लिश की नॉवेल्स और बुक्स पढ़नी चालू कर दी। इससे मेरे को काफी सारे नए वर्ड सीखने को मिले, तो मैं उनका वर्ड का मीनिंग देखता और फिर याद करने की कोशिश करता, और कहीं पे भी किसी कन्वर्सेशन में अगर वो वर्ड फिट हो रहा है तो उस वर्ड को फिट करने की भी कोशिश करता और चिपका देता वो नया वर्ड उस व्यक्ति को। और अगर उस व्यक्ति को मीनिंग नहीं पता तो वो पूछता, मीनिंग हम बता देते। मेरे को एक कस्टमर केयर पे बात करनी थी रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, तो फिर जनरली हम क्या करते हैं, हम कॉल मिलाते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप हिंदी के लिए 1 दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। तो मैंने क्या करा, इस बार मैंने दबा दिया 2। वैसे हम 1 दबाते हैं, लेकिन इस बार हम तो पूरे इक्विप्ड है। अरे आ जाओ जी, आप कितनी भी अंग्रेजी बोलिए हम पूरा समझ लेते हैं और एकदम वार्तालाप इंग्लिश में ही करते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश, डांस इंग्लिश एंड सिंग इन इंग्लिश टू। ज्यादा मस्ती हो गई। हमने बिंदास 2 दबाया अपना, ठीक है। जैसे ही हमने 2 दबाया एकदम स्मूथ कन्वर्सेशन हुई। वहां से मैं कहूंगा मेरे को इस पॉइंट पे ये लग रहा था कि मेरी थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है सामने वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में, लेकिन इंडीड हम अपनी तारीफ खुद नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते। अब
मैंने आर्टिकल्स लिखने चालू कर दिए एक वेबसाइट के लिए, और वो ऑफ कोर्स आर्टिकल्स हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं। तो मैंने एक और चीज नोटिस करी, मैंने नहीं, मेरे आसपास के लोगों ने नोटिस करी कि अब जो मेरी वोकैबुलरी है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वो और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। क्वालिटी ऑफ वर्ड्स मैं उठा रहा हूँ, उनको यूज करते हुए वार्तालाप कर रहा हूँ। अब हमें करनी थी एक वीडियो शूट, और हम वीडियो में हिंदी में ही बातें करते हैं अपनी मातृभाषा में। तो अब मेरे को ऑफ कैमरा बात करनी थी इंग्लिश में और ऑन कैमरा हिंदी में। इतना ज्यादा मैं इंग्लिश के साथ जुड़ गया था, इन्वॉल्व हो गया था, मग्न हो गया था। आप कुछ भी, जो भी आपको वर्ड पसंद है आप रखिए। इतना ज्यादा मैं इंग्लिश के अंदर डूब गया था कि मेरे को हिंदी में जब मैं बात कर रहा था तो अब ऑड सा लग रहा था। और जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये हमारा एक BTS का सीन है। इसके अंदर हम पकौड़े तो खा नहीं सकते, ऐसा कैसे हो जाता है? You are shooting this, you have to go from this, you have to show this. Okay, you can show this also then. This is visible or more? It is visible, sir. More exposure. No, more exposure is not required, sir. More exposure. No, sir. It would be required. Ready? तो आपने देख ही लिया है कि हम अंग्रेजी बोले जा रहे हैं, और अब ये सुनता हूँ मैं अंग्रेजी वाली चीज तो ऑड लगती है, और उस वक्त हिंदी बोल रहा था तो वो ऑड लग रही थी। अब मैंने ये वाली चीज रियलाइज करी। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट हमारा टेक आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि हम किसी भी लैंग्वेज को यूज क्यों करते हैं। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। पर्सन ए को पर्सन बी से कुछ कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हम पहले तो इशारे में बात करते होंगे हमारे बचपन में, फिर हमने एक लैंग्वेज बना दी जिसके थ्रू हम बस कम्युनिकेट करने के लिए यूज में आती है ये हमारी लैंग्वेज, चाहे वो हमारी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी, ये जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, इसमें भी हम कोई शुद्ध हिंदी का तो प्रयोग करते नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? हम टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश को भी मिला के हिंग्लिश बना देते हैं, या फिर हमारी हिंदी की भी जो व्याकरण होती है उसके अंदर काफी सारी गलतियां करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ऐसे ही जो इंग्लिश है उसमें हम इतना क्यों डर रहे हैं थोड़ी बहुत मिस्टेक करने से? और ये चीज मैंने इंडियंस में ही देखी है कि इंडियंस लोग वोकैबुलरी एकदम सही होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, तभी बोलेंगे जी इंग्लिश। वोकैबुलरी थोड़ी सी भी इधर हो गई उधर हो गई, ओहो ही डजंट नो इंग्लिश, व्हाट ही विल डू इन लाइफ, हाउ ही वुड बी एबल टू क्रैक एन इंटरव्यू, हाउ ही विल बी एबल टू डू दिस, हाउ ही विल बी एबल टू ड्रिंक वाटर, ये भी ज्वाइन कर देंगे कनेक्शन। मतलब बिना सिर पैर वाली बातें। कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि आपको जैसी भी इंग्लिश आती है आप बिंदास बोलिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो इतनी अंग्रेजी झाड़ रहा है उसे हिंदी नहीं आती हो। शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करते हुए मैंने तो देखा नहीं है, तो फिर हम शुद्ध इंग्लिश में क्यों वार्तालाप करें? हाँ जी, आपके पास अगर इसका जवाब है, जो ये बोलते हैं कि यू डोंट नो इंग्लिश दिस दैट इन कॉर्पोरेट यू हैव टू यूज दिस, चलिए वो सब समझ में आता है। टू कम्युनिकेट विद द फॉरेन क्लाइंट्स, ये भी समझ में आता है, लेकिन एकदम टॉप नॉच इंग्लिश होनी चाहिए। ये थोड़ी बहुत बात मेरे को हजम नहीं होती। आपकी इंग्लिश टॉप नॉच है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी इंग्लिश नॉर्मल है उनको आप कहो कि अरे ये तो स्टैंडर्ड ही नहीं है इंग्लिश का। क्योंकि अगर आपने बात करी हो फॉरेनर्स से जो यूएस में है या फिर ब्रिटेन में है, तो उनको भी वो भी जब बोलते हैं इंग्लिश तो वो कम्युनिकेशन के मेथड से ही कहते हैं कि सामने वाले को, दूसरे व्यक्ति को शांति से वो बात समझ में आ जाए जो वो व्यक्ति प्रकट करना चाहता है। तो उनकी भी इंग्लिश में काफी सारी मिस्टेक्स होती है। अगर आप मिस्टेक निकालने पे आओगे तो आपको मिस्टेक से नहीं डरना है, आपको ट्राई करते रहना है इंग्लिश बोलने का, और धीरे धीरे करके आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोशिश ही नहीं करनी और अच्छी इंग्लिश सीखने की, आप इसको इस डायरेक्शन में मत ले जाइएगा। मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप बुक्स पढ़ते रहिए, आप मेरी तरह धीरे धीरे करके, वैसे मेरी तरह मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मेरी भी डिसेंट इंग्लिश है, धीरे धीरे करके आप काफी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगे। बस आपको एक ही चीज करनी है, जो है प्रैक्टिस। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और भी कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हो, ग्रामर को और अच्छी करना चाहते हो, फिर आप ये 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज ले सकते हो। जैसे कि मेरे को भी प्लेसमेंट में बैठना था और इंटरव्यूज देने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना था, और ये चैलेंज खाली इसके ऊपर नहीं था कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है,
मैं अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आया इस चैलेंज के थ्रू। मैंने लोगों से कन्वर्सेशन करनी शुरू करी इंग्लिश में, चाहे वो हिंदी में मेरे साथ वार्तालाप कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें इंग्लिश आती है और उन्हें पता है कि मैंने चैलेंज लिया है इंग्लिश का, क्योंकि वो वार्तालाप कर रहे हैं और उन्हें मेरा बैकग्राउंड पता है कि हम तो चैलेंजेस लेते रहते हैं। तो इस चैलेंज के अंदर वो बड़े आराम से गैस भी कर पा रहे थे कि मैं कौन सा चैलेंज ले रहा हूँ। वैसे तो मैं अपने क्लोज सर्कल वालों को भी पता नहीं लगने देता हूँ कि कौन सा चैलेंज चल रहा है, लेकिन ये चैलेंज ही ऐसा था कि वो आराम से गैस कर पा रहे थे। हाँ 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज लिया है, अब तो हमें भी पता है। और थोड़ी बहुत आपको इसके अंदर दिक्कतें भी आएगी, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हो गए या बाकी घर वाले भी हो गए, वो कह रहे थे कि अब उनको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें इंग्लिश थोड़ा इंटरप्रेट करना पड़ रहा है, अपने दिमाग में हिंदी में सोच रहे हैं, या फिर वो उन्हें भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करनी पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत मतलब दिमाग चलाना पड़ रहा है। तो पहले स्टार्टिंग के कुछ दिनों में उन्हें दिक्कत हो रही थी कि अरे आप हिंदी में बात करो घर में, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। लेकिन धीरे धीरे करके हम अपना स्टिक रहे इंग्लिश की तरफ ही, क्योंकि हमें पता है कि हमारा अभी जो फोकस है वो इंटरव्यूज है, वहां पे हमारे को इंग्लिश में ही वार्तालाप करनी है। इसलिए हमने अपने गोल पे फोकस करा और उसके बाद उन्होंने भी 2-3 दिन बस बोला कि हाँ हिंदी में बात करिए। जैसे ही 2-3 दिन बीत गए वो खुद भी इंग्लिश में बात करने लग गए। तो आप खुद चेंज ला सकते हो अपने आसपास। अगर आपके हिंदी में कोई इंग्लिश आती है और हिंदी में ही बात करते हैं, तो आप इंग्लिश में बातें करते रहिए। आपको कुछ ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपसे इंग्लिश में फिर वार्तालाप करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। जैसे कि कुछ दोस्त लोग हो गए, मैंने ये देखा कि जैसे ही मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं और वो फिर कम बात करने लग जाते हैं। कोई नहीं, 30 दिन बाद उनसे बात कर लेंगे हिंदी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ दोस्तों से इस चैलेंज के दौरान मैंने ये भी देखा कि थोड़ी सी मेरी कम बात हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप के अंदर कुछ इफेक्ट वगैरह आया। उन्होंने भी समझ ली हमारी प्रायोरिटीज और हमने भी समझ लिया कि 30 दिन बाद बात कर लेंगे। आपका जो भी सिनेरियो है उस हिसाब से आप इस चैलेंज को प्लान कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? अब आप इंग्लिश में ही सोच रहे हो और इंग्लिश में ही बोल रहे हो। यही तो आपकी दिक्कत थी थोड़े दिन पहले तक, कि आपको इंग्लिश में बोलने में झिझक आती थी और आप सोच नहीं पाते थे। आप पहले ट्रांसलेशन करते थे हिंदी टू इंग्लिश, अब इंग्लिश टू हिंदी, तो आप सीधा कर पा रहे हो। अब इंग्लिश में ही वार्तालाप सोच भी पा रहे हो। अब अगर कोई भी मेरे को बोले कि मेरे को अगले 10 दिन तक इंग्लिश में बात करनी है, तो मेरे को बस मुश्किल से 1 घंटा चाहिए होगा, उसमें मैं इंग्लिश में बात शुरू कर दूंगा। फिर मैं उसी जोन में घुस जाऊंगा जो ये 30 डे स्पीकिंग चैलेंज वाले जोन में था। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद इंग्लिश में मैं सोचने भी लग जाऊंगा इंग्लिश के अंदर ही, और फिर से सेम जोन में घुस गए। फिर विदाउट एनी हेजिटेशन एंड कॉन्शियस स्टेट आई विल बी एबल टू इजिली कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, आपको अगर अपनी जिंदगी में कुछ भी करना है किसी भी चीज में, तो आपको इस प्रैक्टिस नामक वस्तु, व्यक्ति, चीज से, जो कुछ भी आप मानना चाहते हो, इससे प्यार करना होगा। चलिए फिर मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही ज्यादा जल्द एक नई वीडियो के साथ। एंड यू विल बी एबल टू एक्सेंट क्यों लेके आ रहा हूं मैं? एंड यू विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश। अब मैं थोड़ा सा अकस्टम सर्च कर रहा हूं जी, अभी आपको बताते हैं। Stomized, quantize, acclimatize, अब मैं थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा अक्लेमेटाइज्ड। क्या है दीदी, बताएंगी? बताओ दीदी। acclimatize, ओके, अब मैं थोड़ा सा अक्लाइमेटाइज्ड।